क्या मुकेश सहनी का महागठबंधन से मोह भंग हो रहा है? क्या मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग भी हो सकते हैं? हालांकि मुकेश सहनी ने अब तक महागठबंधन में रहने के ही संकेत दिए हैं, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से किए गए एक पोस्ट पर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने यह दावा किया है कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर गठबंधन दल के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि एक तरफ महागठबंधन की लगातार बैठकें हो रही हैं, उसमें सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला अब तक सामने आया नहीं है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी लगातार 60 सीटों का जिक्र कर रहे हैं और अब तो पार्टी ने पोस्ट करके यह ऐलान कर दिया है कि पार्टी लड़ेगी तो 60 सीटों पर ही लड़ेगी। अब सवाल यह है कि क्या अगर मुकेश सहनी की पार्टी 60 सीटों पर लड़ती है तो अन्य सहयोगी दलों को कितनी सीटें दी जाएगी? क्या कांग्रेस मुकेश सहनी की पार्टी से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके 19 विधायक हैं, या फिर वामपंथी दलों को मुकेश सहनी से कम सीटें दी जाएगी, जिनके विधायकों की संख्या 16 है? और क्या आरजेडी मुकेश सहनी को इतनी सीटें दे पाएगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जाहिर तौर पर यह भी सवाल उठता है कि क्या मुकेश सहनी कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर एग्जिट का रास्ता तलाश रहे हैं? इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। मुकेश सहनी के ताजा ट्वीट पर लगातार राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा चल रही है कि मुकेश सहनी करने क्या वाले हैं। जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने कहा है कि 60 सीटें वीआईपी लड़ेगी, शेष 183 सीटें महागठबंधन के अन्य दल मतलब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और पशुपति कुमार पारस की पार्टी में बांट लेना चाहिए। वीआईपी मुकेश सहनी तो 60 सीट लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा जो है संकेत है महागठबंधन के लिए। वैसे मुकेश सहनी के बारे में कोई भी संकेत देना ये असंभव है, क्योंकि बिहार की राजनीति में अगर दो चेहरों को अगर हम देखें, एक मुकेश सहनी, दूसरा नीतीश कुमार, ये कंप्लीटली अनिश्चितता से भरा हुआ है। और इन दोनों जो एक तरह से कैरेक्टर रहे बिहार की राजनीति में, वो बहुत ही टफ बार्गेनर के रूप में जाने जाते हैं। तो कब मुकेश सहनी कौन सी बातें बोले और उसका असर क्या होना है, कहना बहुत मुश्किल है कि क्या ये केवल दबाव की राजनीति है या फिर मुकेश सहनी, भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की तरफ से भी लगातार इस प्रकार का हिंट आता रहा है। आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि मुकेश सहनी एनडीए में आएंगे। तो क्या ऐसी भी कुछ बातें चल रही है राजनीतिक क्षेत्र में? तो अगर कुछ सूत्र तो ऐसे हैं जो बताते हैं कि हाँ, ऐसी बातें चल रही है। अब बातें किस स्तर पर है ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि मुकेश सहनी के बारे में कुछ भी दावा करना असंभव है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वहीं मुकेश सहनी के इस दावे पर, चूंकि मुकेश सहनी लगातार 60 सीटों की बात कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने महागठबंधन पर निशाना साधा। मुकेश सहनी का यह दावा कि वह 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के अंदरूनी लड़ाई को यह स्पष्ट करता है। एक तरफ जहां एनडीए बिहार के विकास के लिए, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता आपसी महत्वाकांक्षा में लड़ रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ और उनका विजन सिर्फ कुर्सी के लिए है, बिहार के विकास के लिए नहीं। बिहार के विकास के लिए एनडीए लगातार काम कर रहा है और इसलिए बिहार की जनता का भरोसा भी एनडीए के ऊपर है, न कि ऐसे दलों पर जो कि सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हों। बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने लिया है। हम लोग इसको बनाकर रहेंगे और जनता का विश्वास भी एनडीए के साथ ही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन में बनी रहती है तो क्या 60 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी या उससे कम पर समझौता होगा, या वाकई मुकेश सहनी एग्जिट का कोई रास्ता तलाश रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।